वारिसेन जो राजपुत्र होता ते स्मशानामध्ये जाऊन ध्यान करायचे. गृहस्थ होते तरी स्मशानात जाऊन ध्यानाला बसायचे. आपण ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे. म्हणून गृहस्थ देखील आम्ही सुद्धा त्या ठिकाणी ध्यानाला बसलो तर तिथं आपल्याला सांगतोय की तो उपसर्ग केलेल्या मुलीप्रमाणेच त्या ठिकाणी तो श्रावक असतो. म्हणजे एखाद्या मुली ध्यानाला बसले त्यांच्या अंगावर कोणीतरी कापड टाकलं तर ते मुनी आहेत का श्रावक आहेत? तर ते मुनी जरी फक्त अंगावर त्यांचा उपसर्ग झाला तसे तुम्ही सगळेजण मुनी आहात, केवळ त्या ठिकाणी या कपड्याचा कोणीतरी उपसर्ग केला असं समजायचं आणि तुम्ही त्या ठिकाणी मुलीसारखी चर्येचं पालन करायचं. सगळ्या चर्ये चालताना बसतात बोलायचं तर काही प्रश्नच नाही आहे. बाकीच्या इसलिए कह रहे थे कि अगर मैं अपने लिए बैठूं तो ये अपने लिए होगा, यदि दूसरे के लिए बैठे हो तो होगा नहीं. म्हणून आपल्या आपल्या जबाबदाऱ्या सकाळी सांगितलं रेस्पॉन्सिबिलिटी आपली आपली जबाबदारी आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे की माझी जबाबदारी काय, मी कशासाठी बसलोय, माझ्या हितासाठी बसलोय तर माझ्या काही गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजे. म्हणून पहिली जबाबदारी आमची कोणती आहे? मुमुक्षु होणं जरुरी आहे. म्हणजे माझ्यामधनं एक क्षण देखील गेलं नाही ठेवलं पाहिजे की मला मोक्षाला प्राप्त व्हायचंय, म्हणजे मला शुद्धात्मतत्वाला प्राप्त व्हायचंय किंवा मी एक शुद्धात्मतत्व आहे हे डोक्यातून निघून जायला नको. तुम्ही कोणतंही काम करा, तिथं आपण आले केवळ आपल्या आत्म्याला ग्रहण करण्यासाठी. बाहर हम व्यग्र रहते हैं, वहां अगर आपको कहे कि आपकी आत्मा को आप जानो तो बैठते भी हैं अनेक लोग अपनी स्वयं की आत्मा को जानने के लिए, लेकिन जैसे बैठते वहां विकल्प अनेकों विकल्प उत्पन्न होते हैं और उन विकल्पों से घबराकर यह जीव अपना ध्यान छोड़ देता है. वो डरता है विकल्पों से, तो विकल्पों से डरता हुआ ध्यान छोड़ता है, उससे भागता है. लेकिन ध्यान से भागोगे तो विकल्पों से कभी मुक्त हो नहीं पाओगे, क्योंकि विकल्प तो है ही अंदर. तो वो ध्यान ही ऐसा एक साधन है कि जो हम में से सारे विकल्प नष्ट करने वाला. इसलिए पहले थोड़े विकल्प आएंगे, घबराना नहीं, आने तो आगे वो चले जाएंगे. जब उसको घबरा कर अगर ध्यान छोड़ दोगे तो फिर वो विकल्प हमें अनंत काल के लिए परेशान करते रहेंगे. ये बात समझ लक्षात ठेवा. सांगायचं काय की पहिली जबाबदारी ही है कि मुमुक्ष अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, क्योंकि आगे ऐसा ना हो तो मोक्ष के कारण ध्यान को क्यों करे. दूसरे संसार से विरक्त हो आणि संसाराच्या प्रती जी आसक्ती आहे, संसाराची आसक्ती करते ना मुलं बाळ ती त्या ठिकाणी आसक्ती नको आहे. जर ती आसक्ती असेल तर क्योंकि संसार से विरक्त हुए बिना ध्यान में चित्त किस लिए लगावे. ध्यानामध्ये चित्त कशासाठी लावणार मी? जर संसारापासून मी विरक्त नसतो तर तसं एक माझं लक्ष जाते कोण आलंय. संसारामध्ये आसक्त कसं आहे त्याचे एक उदाहरण. इसलिए जब आप यहाँ ध्यान में बैठोगे आपको किसी को देखने की ये नहीं होगी परमिशन, तो आप कहीं से भी ऊपर जाओगे तो ऊपर से देखोगे, इधर उधर देखोगे. संसार की आसक्ति इस प्रकार का उपयोग हमें कराने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि वो संस्कार रहते हैं, वो संस्कार के निमित्त से हम बाहर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं. और इसलिए उन संस्कारों को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक दूसरी जिम्मेदारी है. अपने विचार में ये होना चाहिए कि ये संसार आसक्ति करने योग्य नहीं. अगर संसार से विरक्त ना हो तो फिर यहाँ पर ध्यान में चित्त किसलिए लगावे. ध्यान में चित्त लगावे प्रयोजन का, क्योंकि ध्यान में चित्त कौन लगाएगा? जिसको संसार से विरक्ति आई हो वो अपने ध्यान में अपना उपयोग लगाएगा. तीसरी बात, तीसरे क्षोभ रहित शांत चित्त हो, क्योंकि व्याकुल चित्त के ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती. काय आकुलता करायची नाही, काय टेन्शन घ्यायचं. लक्षात घ्या इथं म्हणताय मला काहीतरी जबाबदारी आहे, आता मला ध्यान करायचं असं सुद्धा घालून ना नका. 10 दिवस आता मला बोलायचं नाही, वाचायचं नाही, काय करायचं नाही, मला जमल का, मला अवघड वाटते, मी कधी याच्या अगोदर प्रॅक्टिस केली नाही. आणि लोक कसे म्हणते अरे प्रॅक्टिस करतो मग ध्यानात बसतो, बोलायचं नाही. प्रॅक्टिस वगैरे नाही. इथं म्हणजे पाण्यात पडले
देखभाल करती है कि वो बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। जब परीक्षा आती है तो उसको किसी प्रकार की तकलीफ न हो, तो दूध कमरे में पहुंच जाएगी, उसकी नींद, उसकी तबीयत सब देखभाल करती है ना। तो वो देखभाल के लिए हम सब बैठे हैं। वो उस लड़के का काम क्या है? बस अपना अभ्यास करना उसकी जिम्मेदारी। बाकी शारीरिक जिम्मेदारी उसकी माँ ने की है कि नहीं की? माँ पिताजी सब उसकी बाकी सब जिम्मेदारी लेती है, वो अपना अभ्यास कर। ऐसे आप सब भी आप अपना अभ्यास करो, बाकी शारीरिक व्याधि बाधा या बाकी दूसरा कोई विकल्प आप मत करो। आपकी वो जिम्मेदारी नहीं, आप यहाँ बैठे हो, बस तुम्हाला एवढंच काम करायचं। मी कोण आहे? मी जीव आहे, त्या शरीरापासून भिन्न आहे, येथे मी कोणाचा नाही, येथे माझं काही नाही आहे, मी एकटाच आहे, ज्ञानानंद स्वभावी सिद्ध स्वरूप आम्ही आत्मा आहे। अशा प्रकारे आपले विचार सतत चालू राहायचे, नेट लागलं पाहिजे। जैसे हम यहाँ इस शरीर में आए हैं तो हमें यही प्रतीति में आ रहा है कि मी मनुष्य है, मी पुरुष है, मी मनुष्य है, मी पुरुष है। त्याच्यासाठी वेगळा अभ्यास करावा लागत नाही तुम्हाला आता, कारण तो इतका अभ्यास झालाय। जसं इथं या 10 दिवसामध्ये तुम्हाला इतका अभ्यास झाला पाहिजे, इथून बाहेर पडल्यानंतर आपण कोण आहे, म्हणजे मी जवार आहे का मी पुरुष आहे का मी पारशीचा आहे, हे सुद्धा विसरून जायला पाहिजे। लोक आम्ही घाबरलो आता या माणसाचं करायचं काय, म्हणजे असं आम्हाला टेन्शन यायला पाहिजे तुमचं। हे विसरून गेले स्वतःला, एक स्वतःला आत्मात मानायला लागले, आता यांना घरीच बोलवायचं तुमचे पण त्याला फिरला तुम्हाला त्याची काळजी गरज नाही। तुम्ही नाही तर दीक्षा घेऊन तुम्हाला गेला तरी काय, मी आत्माला मला घर कुठे आहे माझं माहिती, माझं घर तर असंख्यात प्रदेश, हेच माझं खरं घर आहे, मला नाही घर माहिती नाही, मला ते बुद्धगेलाचं वारशीचं कुठलं जिल्हा तिथलं माझा आत्मा, त्याचे ते असंख्यात प्रदेश, त्याच्यामध्ये असणारे आनंद गुण, तेच माझं वैभवन, तेच माझं घर, वाद झाला आता संसार। असा एक मस्त परिणाम आणि तुम्हाला वाटतंय, मला कधी वाटतं ते तुम्हाला फळ आहे, पण तुम्हाला असं अगदी हलकं म्हणलं ना, हवेत असतं सिद्ध म्हणून वर असते काय असतं, मग तुम्हाला हे शरीर जड वाटलं नाही पाहिजे, हे शरीर आहे किंवा नाही। म्हणून माझी गुडघे दुखते, माझी मान दुखते, माझी कंबर दुखते, डोकं दुखते, सोडून द्या, शरीरच मी नाही आहे इथपर्यंत आपली भूमिका जायला पाहिजे। मग जे काही थोडंफार होईल त्याच्यासाठी औषध पाणी पण ठेवले, काळजी करू नका, परंतु हे तुम्ही निर्णय ठेवा की मला काय औषध घ्यायचं नाही, पाणी घ्यायचं नाही, काय नको, मी माझं त्या ठिकाणी जीव आहे, या शरीराचं म्हणतं ना नियम समस्यामध्ये काढता येते, शिक्षितुवा विक्षितुवा निश्चितुवा अवजान विप्पलय जन्मा जन्मा गच्छतु तहयुण परिग्रहो मध्य। हा शरीरूपी परिग्रह माझा नाही, पण शेतला जाऊ, घेतला जाऊ, अथवा कोणाच्या द्वारे नेला जाऊ, जन्मा जन्मा गच्छतु, कसं त्याचं काही हो, मला काय त्याचं घेणं देणं नाही, आणि हा परिग्रह माझा नाही, कारण बाकी सगळा परिग्रह तर आम्ही काढून घेतला होता, पैसे बोल, आता राहिला शरीर, ते काय काढून घेतल्यानंतर ते काढून घेतलं असतं, पण तेवढं काय काढून घेता येईना, आणि ते काढून कोणी घेऊ शकत नाही, आणि ते ज्याने त्यानेच काढावं लागतं। तेव्हा ती विचार इतकं म्हणून म्हटलं संसार तिसरी गोष्ट काय सांगताय, शोक रहित शांत चित्त हो, क्योंकि व्याकुल चित्त में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। तर चित्त आपलीच व्याकुलित असेल, काय चाललंय, बरोबर चाललंय का, व्यवस्था होती का, मग काय असं काय टेन्शन नाही, मी कोणाचं नाही, माझं काय नाही, हे पुष्पकुंड कार्यालय सुद्धा माझं नाही, तर तुम्हाला परिग्रह परिमाणाचा नियम देणार आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त तुमच्या जवळ जेवढे कपडे तेवढ्यातच तुम्हाला नियम राहणार, बाकी तुमचं सगळ्याचा त्यात म्हटलं ना, आणि त्यापेक्षा तुम्ही महाव्रती होणार आहात, 10 दिवसासाठी महाव्रती, जेवढे नियम परिग्रह परिमाण
राहणार नाही गॅरंटी आहे. महाराजांनी ज्ञान शिबिरामध्ये जेवढे बसवले त्यांना विचारलं सगळेजणांनी की हे सांगितलं की आम्ही आमच्या आत्म्याला याच्यामध्ये प्राप्त केलंय. आता जेवढ्या बसलं त्यावेळेस केलं, पुन्हा बिघडले ते लोक, ते मला बघायचं नाही. पण जेव्हा ध्यानाला बसले, ध्यान शिबिर झाल्यानंतर त्यांची प्रत्येक साधक मला करती जाती है, उनसे पूछा गया कि आपको अपने आत्मा की अनुभूति हुई क्या, तो सबने बताया कि हाँ हमको वो विषय ज्ञान का बना है। क्योंकि प्रवचन सामने ऐसा आया है दृष्टांत कि जैसे कोई एक नाव बीच समुद्र में है, आजू बाजू में कोई क्या नहीं है, भूमि नहीं है आजू बाजू में कोई भी, तो वो पंछी उस नाव पर बैठा है तो वो उड़ता है, उड़कर बहुत ऐसा घूमता है, लेकिन बैठने के लिए कोई दूसरा स्थान ही नहीं, आखिर में आकर कहाँ बैठेगा, ऐसा है ध्यान में, क्योंकि आपको घूमने के लिए कोई चांस ही नहीं है, 5 इंद्रियों के विषय नहीं है, कुछ नहीं, तो आपका चित्त घूम फिर कर कहाँ आएगा, घूम फिर कर फिर वापस यहाँ ही आएगा। ऐसी सारी यहाँ पर व्यवस्था बनाने का बाहर से प्रयत्न किया है, अंतरात्मा से आपको करना है वो प्रयत्न समझ। तो आगे चौथी बात बोलते हैं कि 3 गोष्टी कोणत्या झाल्या, दुसरं संसारापासून हे आहे नाही मला कळत नाही, मला तर कळत असतं नाही की बरोबर खेळी लावली असते, पण मला अवधी ज्ञान नाही, मला परिज्ञान नाही, केवळ ज्ञान, तेव्हा कोण संसारामध्ये आसक्त आहे, कोण विरक्त आहे कळत नाही. बाहेर तर सगळ्यांनी पंचे ओढलेले आहे, सगळे प्रामाणिकपणे बसलेला आहात, तरी मग बाहेर तर तुमचं नाटक चांगलं आहे, अंतरातून परिणाम कसे हे तुम्ही जाणता आणि तुम्ही मला ते फसवलं, स्वतःला फसवत नाही, कर्माला फसवत नाही, देवाला फसवत नाही, दिलं नाही, स्वतःला कर्माला आणि देवाला, त्याला त्या ठिकाणी कुणी फसवण्याची कुणालाच ताकद नाही या ठिकाणा फसवण्याची, तेव्हा ती जबाबदारी तुमची. तुम्ही काय करता, पहिलं काय झालं, म्हणजे मोक्षाची इच्छा पाहिजे, त्याच्याशिवाय ध्यान करणार नाही. संसारापासून विरक्त नसाल तरी तर तुम्ही आपल्या आत्म्याला जाणण्याचा पुरुषार्थ करणार नाही आहे. चित्तामध्ये जर शोभ असेल तर त्या ठिकाणी ध्यान करण्याची आवश्यकता भासित होत नाही. चौथं सांगतात काय, वशी करिए जिसका मन अपने वश में हो, क्योंकि मन के वश हुए बिना वह ध्यान में कैसे लगे. जर मन वश पाहिजे तर मन आता तुमच्याजवळ फक्त मनच राहील, वचन जर बंद केले, शरीराने तुम्हाला बाहेर फिरायचं बंद केले, राहिले आता मन, आता ते इतकं उड्या मारणार आहे, तुम्ही घाबरून जाल कदाचित, पण घाबरू नका, कारण तेवढंच एक साधन राहिले विकल्प करण्यात, परंतु त्या मनाला पण एकाग्र, उस मन को एकाग्र करने के लिए भी यहाँ पर पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान की पद्धति है, जिसको जो जहाँ पर सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे लिया जाएगा और शाम को भी आधा पौन घंटे के लिए कैसे चलाए जाएंगे, बाकी स्वयं को ये जितना बताया जाएगा वास्तव में वह ध्यान नहीं होगा, जितना आप स्वयं अपने को जानने का पुरुषार्थ करोगे बिना बोले उतना ही वास्तव में ध्यान होगा. लेकिन फिर भी उस मन को एकाग्र करने के लिए ये सारे बाहर पीछे चित्र लगाए पिंडस्थ ध्यान की, उसका अवलंबन लेते हुए आपका चित्त एकाग्र करने का प्रयत्न किया जाएगा. लेकिन आप भी अपने मन को वश में रखने का प्रयत्न करना. जैसे परसों ही घटना ऐसी हुई कि रोज मंदिर में क्या करता हूँ, या रोज सुबह प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रतिक्रमण करने के बाद 108 बार नमोकार मंत्र बोलता हूँ. लेकिन नमोकार मंत्र बोलने को शुरुआत करने पर इतना वो अभ्यस्त हो गया है कि विचार बाकी के कितने तो आ जाते हैं. लेकिन अभी नाते में कहा था, मैंने बुद्धिपूर्वक ये निर्णय किया कि आज मैं अपना उपयोग भटकने नहीं दूंगा. ये जो आचार्य सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिनका मैं नाम लेकर नमस्कार कर रहा हूँ, उनको ही अपने ज्ञान का विषय रखने का प्रयत्न करूंगा. और उस दिन मैंने बहुत विचार किया तो बातों के विचार नहीं आए. तुमच्या हातात आहे मनाला वश करणं. तुम्ही त्या मोकळं सोडलं तर ते फिरणार आहे, परंतु तुम्ही जर बुद्धिपूर्वक मी माझं मन आता इकडे तिकडे ओळखून देणार नाही आणि भटकायला लागलं तर त्याला पुन्हा बोलायला कुठे चालला आहे आणि किधर जा रहे हो, उस मन को पुन्हा अपनी तरफ खींचने का स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा. क्योंकि मन को वश किए बिना क्या करना, ध्यान में उपयोग कैसे लगे. 5वीं बात, स्थिर हो, अर्थात शरीर के सांगोपांग आसन में
किया था तो मैं भी बैठा था, तो मुझे भी कहाँ आदत थी बैठने की। तो महाराज जी ने दूसरे या तीसरे दिन 40-45 मिनट का थोड़ा सा एक सेशन लिया था फिर करने, तो ये घुटना इतना दर्द करने लगा था, इतना दर्द की वो वहाँ महाराज ने बताया तो वहाँ नहीं जा रहा था, बस घुटने की दर्द की तरफ भी जा रहा। लेकिन 3 दिन गए, थोड़ा सा सहन किया, बैठा, दुख रहा है इसलिए मैंने हिलाया नहीं, उसने देखना हो रही इसलिए मैंने हिलाया, बैठा वैसे। लेकिन चौथे 5वें दिन ऑटोमेटिक वो सरल यानी उसकी जो वेदना हो रही थी वो खत्म हो गई। तो थोड़ा सा सहनशील भी बनने का प्रयत्न करना है, क्योंकि जहाँ आसन हिलाया उपयोग ही जाता है। आसन न हिलाने का प्रयोजन क्या है कि आसन जब हिलता है तो जो अपना उपयोग एकाग्र होते होते आता है वो उपयोग उस आसन के हिलते ही फिर बाहर जाता है, फिर उसको अंदर में लाना बड़ी मुश्किलता से आता है। इसलिए स्थिर आसन होना जरूरी है। तो आप सबकी थोड़ा सा शुरुआत में तकलीफ होगी, थोड़ा सहन करायला शिका। जेव्हा डॉक्टर तुम्हाला हार्ट अटॅक भी बघितले असे पेशंट, जब किसी को हार्ट अटैक आता है या कुछ शारीरिक बीमारी होती है तो वहाँ आईसीयू में एडमिट किया जाता है या वहाँ पर तो डॉक्टर उस बेड पर उसको लेटाता है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वहाँ लेट कर रहना पड़ता है कि नहीं? क्या बोलते डॉक्टर ने मुझे बहुत पीठ दर्द है, जरा घूम के आता हूँ। इतना भी दर्द हो तो वो सहन करके वहाँ लेटना पड़ता है। ऐसे आप सब यहाँ आईसीयू में एडमिट हो, समझना हे तुम्हाला इथे काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहे। आयसीयू मध्ये तर तुमचं बाकीचं काय चालतं, हे पेशंटचं बिलकुल ऐकलं जात नाही आयसीयू मध्ये। डॉक्टर सांगेल तसंच पेशंटला करायचं, तर तुम्हाला इथे सगळ्याला आयसीयू मध्ये ऍडमिट केले कारण फार आजारी आहे। डॉक्टर म्हणजे आम्ही सगळे बाहेर डॉक्टर आहे, तर ते डॉक्टर सांगते तुम्ही असं करायचं तर तसंच करायचं, असं करायचं तर असं, जे काही सांगतील डॉक्टर ते आप सूचना पाळा। तिथं त्या रोगाला आपण घाबरून डॉक्टरने दिलेल्या सूचना पाळतो, तसं इथं सुद्धा दिलेल्या सूचना आमच्या अनेक डॉक्टर काय वैधी नसतो, त्याला उठून देत नाही, चालू देत नाही, बोलू देत नाही, क्यों डॉक्टर उसे ये नहीं करने देता क्योंकि उसकी हित की भावना वो अच्छा करती हो, इसलिए उसको उस प्रकार से सारी बाहर की क्या बोलते हैं व्यवस्था बताई गई है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो भी व्यवस्था है थोड़ी सी तकलीफदायी भले हो, लेकिन वो आपकी अच्छाई के लिए है। कोई इसमें हमारा हमको हम ये आंसू कुमार जाति के देव नहीं है कि जो लड़कों में जाकर दूसरों को तकलीफ देते हैं, आपको जबरदस्ती बिठा कर या तकलीफ देने की आप कोई भावना, आप तो अपने आत्मा को प्राप्त हो, यही मंगल भावना है। और इस मंगल भावना आप तक पहुंचे और आप उसको प्राप्त करें, इस भावना से ये सब चलेगा। तो 5वीं बात क्या हुई? स्थिर हो, अर्थात शरीर के सांगों का आसन में गुण हो, क्योंकि काय वचन काय चलायमान रहने से ध्यान की सिद्धि नहीं होती। शरीर आपका अगर हिलता डुलता हो तो ध्यान में उपयोग एकाग्र नहीं होगा। उसकी लक्षात घ्यायचं। त्याच्यानंतर किती गोष्ट झाली? 6वी 5 गोष्टी झाल्या। मुमुक्षु, संसारापासून विरक्त, क्षोभरहित, चित्त ज्याने वश केलेला आहे, आसन स्थिर ज्याचं आहे। आता 6वी गोष्ट सांगितली। 6ठे चिताक्ष हो, यानी जितेंद्रिय हो, यानी इंद्रियों को जिसने जीता है ऐसा हो, क्योंकि ये जितेंद्रियता की जिम्मेदारी भोजनशाला में आती है। बाकी सब जगह तो ठीक है, क्योंकि बाकी आपको इंद्रिय के विषय तो दे ही नहीं जाएंगे। जो भी होगा या तो आपके रूम में या तो वहाँ भोजनशाला में, ये अच्छा खाना नहीं मिला, ये मेरे पसंद का नहीं, इस प्रकार थोड़ा सा जो अपनी इंद्रियों को इष्ट है वो नहीं मिला तो थोड़ा क्षोभ होता है। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर कहते हैं क्योंकि इंद्रियों को जीते बिना विषयों में प्रवृत्ति करते हैं और ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। हे आमचं जर इंद्रियाच्या विषयामध्ये प्रवृत्ती करत राहतील तर आमचं चित्त आपल्या आत्म्यामध्ये लागणार नाही। मग खायला कसं आहे कसं नाही, व्यवस्था कशी आहे, करून काय जे कसं आहे, महाराज कसे आहार घेते मला
असं जर सगळा प्रयत्न जर होणार आहे, म्हणून इथं सांगितलं तुमची जबाबदारी सांगितली जिथे किंवा खोलीमध्ये गेलं खूप गरम होते, खूप जास्त होते, खूप ताण होते, घाबरून जाऊ नका. जरासं इंद्रियावर विजय मिळवा. कारण जर इंद्रियावर विजय नाही मिळवला तर सांगताय ध्यानाची सिद्धी होणार नाही. समजतंय? 6 गोष्टी झाल्या. ही तुमची जबाबदारी सांगतो मी. आणखी आपली जबाबदारी ती आपण लक्षात ठेवायची. लक्षात राहिलं? हे पण लक्षात ठेवून नाही राहिलं तरी चालेल, परंतु सुरुवातीला बसायच्या अगोदर तर हे काही निर्णय आमच्यामध्ये असणं आवश्यक आहे, त्या दृष्टीने करायचं. आगे 7वें समृद्ध करिए संवरयुक्त, क्योंकि खान पान आदि में विकल हो जावे तो ध्यान में चित्त कैसे स्थिर हो. खाणं पिणं सुद्धा व्यवस्थित नसेल, जास्त ओव्हरलोड एकदा जेव्हा खूप खाल्लं तर ध्यानात झोप लागेल. कमी पण खाऊ नका की जेणेकरून इथं तुमचा अवस्था सुद्धा तुमचं मान अंग व्यवस्थित, जेणेकरून आपली ध्यान साधना व्यवस्थित. म्हणून तर जेवण एकदाच राहील. भोजन यहाँ पर एक बार ही मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा तो कुछ टेंशन लेना नहीं. सहज ऐसा जैसे काम चलता है, लगता नहीं जाता. तो यहाँ पर संवरित है, स्वरूप हो, अर्थात खान पान आदि जो है कहा खान पान आदि में विकल हो जावे तो ध्यान में चित्त कैसे स्थिर हो. क्योंकि पंढरपुर में ऐसा हुआ. पंढरपुर में ध्यान शिविर किया था 2006-7 साली करीब पंढरपुरला ध्यान शिविर. गम्मत काय वहाँ पर हुआ क्या कि बहुत सारे लोग बाहर के लोग जैसे आके देखने को, तो उन्होंने काजू बादाम में पैसा बहुत दिया उस ध्यान शिविर में, पैसे बहुत आए. तो वहाँ जो स्वयं सेवक है उन्होंने विचार किया इतना सारा पैसा आया है तो इन लोगों की निमित्त से आया है, इनके पुण्य की वजह से आया है, तो इनके लिए वो खर्च करना चाहिए. तो शाम को बहुत काजू बादाम ये बहुत ऐसा मेवा दिया है और लोगों ने खाया वो बहुत सारा. तो क्या हो गया, पित्त बढ़ गया, पेट खराब हो गया. तो फिर ध्यान बैठने पर फिर दर्द करने लगा, चित्त नहीं लगा. तो आप अपने डॉक्टर बनकर मुझे कितना खाने पर कुछ तकलीफ नहीं होगी ये स्वयं समझो. और बाहर अपने स्वयं सेवकों को भी बताया है कि किसी को भी आग्रह नहीं करना, जितना जो चाहिए उतना ले लो और थाली में कुछ निकालो भी नहीं, जो चाहिए उतना ले लो, जितना चाहिए वो बस. और अपना आधा पेट से खान मुद्रा कैसे आहार करते हैं, 4 भाग में से 3 है ना, 2 भाग पानी, 1 भाग भोजन और 1 भाग खाली रखते हैं. असं 4 भाग केले जाते पोटाचे. 2 भागात पाणी, 1 भागात जेवण आणि 1 भाग रिकामा. मग ध्यान कसं लागते बघा. जास्त जेवढी मला नाही काय कारण तुम्ही बघायला तुम्हाला काय होते ते काय. म्हणून 1 भाग रिकामा आहे. म्हणून खान पान आदि में विकल हो जावे तो ध्यान में चित्त कैसे स्थिर हो. 8वें धीर हो. धीर 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 म्हणजे धैर्य. उत्सर्ग आने पर ध्यान से चुप ना होवे तब ध्यान की सिद्धि होती है. धीरता धैर्य करणे उतर अपने आता बसतोय मला तर काय आत्मज्ञान जात नाही आणि आता हे काहीतरी त्रास होतोय असं का होत आहे. शांततेने सुरुवातीला थोडं उपयोग लागेल नाही लागेल, काय समजेल नाही समजेल, काय वाटेल, थोडंसं शांत. हर एक विषय में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार में भी हम देखते हैं जब पहली बार रोटी बनाते तो राउंड वगैरह बराबर आती है क्या, वहाँ धैर्य धारण करके सीख जाओगे. पहले भले किस तरह अनेक प्रकार की वो बनती है, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते धैर्य धारण करें तो बराबर राउंड आती है. तो धैर्य धारण. पहली बार मुझे नहीं आया तो छोड़ देना रोटी बनाना. जब पहिल्या दिवशी दुकान टाकलं गिरायक नाही आलं बंद करून टाकायचं दुकान, असं आहे का. धैर्य धारण करा. जसं इथं थोडंसं धैर्य धारण करा. थोडं झोपेल समजेल नाही समजेल, थोडं आपल्याला सवय नाही घ्यायची, पण सवय नाही म्हणून थोडासा त्रास होईल. परंतु जर धीर धरला तर धीराचं फळ गोड असतं. जसं झाड लावलं लगेच दुसऱ्या दिवशी आंबा येत नसतो. आणि आंब्याची पोय आणि आमची बुद्धि होती तो दूसरे दिन आम का पेड़ आकर उसको आम नहीं मिलते, उसको जरा सा रुकना पड़ता है. इसी प्रकार थोड़ा सा धैर्य धारण करने की आवश्यकता है. क्योंकि जब बताया कि धैर्य उत्सर्ग आने पर ध्यान से चुप न हो गए तब ध्यान की सिद्धि होती है. और 8वां बताया
ऐसे 8 हो गए ना धीर, ऐसे 8 गुण सहित ध्याता के ध्यान की सिद्धि हो सकती है, अन्य के नहीं होती। अशा या 8 गुणाने संपन्न जो ध्याता असतो त्याला त्या ठिकाणी ध्यानाची सिद्धी होते। आणि हे त्यांच्या लक्षात राहिलं नाही, त्यांच्यासाठी सुरुवातीला सांगितलं सोपं औषध नामोमी परेसी नमे परेसंती नानमामिक एवढंच आहे। मी पराचा नाही, पर माझा नाही, मी एक ज्ञान मात्र आत्मा आहे। ही आहे ध्याताची ध्यान करणाऱ्याची जबाबदारी। त्या 8 गोष्टी नाही लक्षात राहिल्या जाऊ नये, परंतु एवढी एक गोष्ट तरी नक्की लक्षात ठेवा, पुन्हा पुन्हा त्याचा पाठपुरावा करा। मी कोणाचा नाही, कोणी माझा नाही, मी एक ज्ञान स्वाभाविक शुद्ध आत्मतत्व आहे। अशा प्रकारचं चिंतन करण्याची तुमची जबाबदारी झालं ध्यानाचं लक्ष्य। आता पुढे ध्येय, जिसका ध्यान करना है वह क्या है? दुसरी गोष्ट काय? 4 गोष्टी म्हटलं, ध्यान करणाऱ्यांना 4 गोष्टींचं ज्ञान आवश्यक। आता आपण कुणाची माहिती घेतली? ध्याता। आता दुसरं ध्येय, जिसका मुझे ध्यान करना है वह क्या चीज होनी चाहिए, किसको मुझे विचार में लेना है, और वह विषय कौन सा है, वो वहाँ पर चार्ट लगाया। आप बाद में भी देख सकते हैं, आगे भी देखना है तो वहाँ जिसको दिखता है देख लो। चार्ट नंबर 3 वहाँ पर दिखाया है, वहाँ पर ऊपर लिखा है अनुभाव्य कहो, विषय कहो, ध्येय कहो, ज्ञेय कहो या प्रमेय कहो। हाँ, उसके बाद में लिखा है अनुभव कहो, विषय कहो, ध्यान कहो, ज्ञान कहो या विचार या प्रमाण। और इसके बाद में लिखा है फल कहो, जानने का फल, ध्यान का फल, ज्ञान का फल या प्रतिफल, है ना। मग आता त्याच्यामध्ये खाली विषय दिले, ध्येय का म्हणजे हे एका शब्द प्रत्येक आहे, ध्येय, ध्यान आणि ध्यानाचं फल। मग ध्येयाच्या खाली दिले 11 नंबर शब्द दिसतो ना, 11 च्या बरोबर काय लिहिलंय? ध्वनि शब्द, यानी हम ध्यान में बैठेंगे, यहाँ से कुछ शब्द बोले जाएंगे, उस शब्द को लेकर मैं उन शब्दों को जानूंगा और उन शब्दों का ध्यान करूंगा, तो मुझे ध्यान होगा क्या? तो वहाँ देखना, ध्वनि शब्द ध्यान का विषय रखा, ध्वनि शब्द को जाना। फल क्या लिखा है वहाँ पर? नित्यात्व सराग विषयवा, यानी ध्यान में बैठने पर आपको किसी भी शब्द का अवलंबन या आश्रय लेना नहीं, ना आपको अंतर्जल्प करना है, ना ओम बोलना है, ना नमोकार मंत्र बोलना है, ना मैं शुद्ध हूँ एक हूँ अखंड हूँ ऐसा बोलना है। ये सारा ध्यान नहीं है। जब ये शब्द अपने ध्यान के विषय रहेंगे नहीं, उस शब्द का वाच्यभूत पदार्थ अपने ज्ञान का बनेगा, तभी वहाँ पर सच्चा आनंद प्रकट होगा। और जब तक मैं शब्द को रखकर ही ध्यान करता रहूंगा, तो वहाँ पर फल क्या दिखाया? नित्यात्म है। उस शब्द घेऊन आम्हाला एकदम शब्द ऐकला आणि आनंद झाला, हे शब्द आपण ऐकताना क्या होता है? जब यहाँ ध्यान के शब्द बोले जाते हैं, तो उसमें भजन आते हैं, समझो या कुछ गाथा आई या कुछ समझो ध्यान सुन रहा है, आपको लगा बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा हुआ ना पिछले बार सोलापुर में ध्यान शिविर हुआ, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा एक भजन का लाइन है, वो थोड़ा सा ध्यान भी लिया। तो ध्यान होने के बाद साधक हमारे पास आए और बोले कि आप वो जरा सा बोले थे ना, वो पुनः पुनः बोला, अच्छा अच्छा। तो हमने कहा वो शब्द माने ध्यान नहीं था, उस शब्द का वाच्य पकड़ना है, लेकिन हम सब शब्द को पकड़ते हैं, तो शब्द का विषय रखने पर वह सच्चा ध्यान नहीं है। आगे क्या रखा? नील वर्ण, इसको ध्यान का विषय रखा, जाना नील वर्ण को। पर क्या लिखा है? मिथ्या को सराग विषयवा, यानी आप ध्यान में बैठे और ध्यान करते करते यानी अपनी कल्पनाएं चलती रहती है, और उन कल्पनाओं के निमित्त से आपको अंदर में एक मन के माध्यम से विकल्प चलते रहने के कारण कुछ कलर दिखाई देंगे। कभी दिखते हैं किसी को, क्योंकि एक दिन में ऐसे ही ध्यान किया और महाराज जी के पास आकर बोला, मुझे बहुत अच्छा ध्यान हुआ, मैं बैठा और मुझे नीला नीला बहुत अच्छा दिखा, मस्त मजा आया। तो महाराज जी बोले, जब ध्यान में आपको रंग दिखता है, तो रंग यह उद्गत द्रव्य की पर्याय है, और उद्गत द्रव्य का ध्यान बहुत आनंद का कारण नहीं है, क्योंकि उस वर्ण में ना आनंद गुण है,
विषय नाही आहे. म्हणून ध्यानाच्या विषयाच्या निर्णयासाठी ते पाहिजे. ध्येय काय? ध्यानाचं ध्येय कोणतं असलं पाहिजे? तर शब्द नको, रंग नको, तिसरं काय सुगंध. आणि ध्यान में बैठे पर कोई ऐसा क्या करता है, अंदर से मस्त ऐसी गंध आ रही है, जैसे अभी बारिश होगी और बारिश के निमित्त से बाहर वो मिट्टी की सुगंध आएगी और तभी आपको आप ध्यान में बैठे हो और उस मिट्टी की सुगंध के निमित्त से आपको लगे बहुत अच्छा लगा. तो वो सुगंध माने वह भी एक उज्जवल द्रव्य की गंध की पर्याय है. उसको लक्ष्य करके पर्याय में आत्म ध्यान आता नहीं. इसलिए अपने ध्यान का विषय ये नहीं होना चाहिए, गंध नहीं होना चाहिए. या आप बैठे हो, कोई बाहर की बदबू भी आए, उस बदबू के निमित्त से भी आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने ध्यान का विषय. आगे क्या लिखा है? मीठा रस. यानी ध्यान में बैठने पर कोई ऐसा समझे, जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे ऐसा लगा मेरे कंठ में से कुछ मीठा ऐसा है ना, ऐसा कंठ में से झरता गया है ना, असं करायचं असं काहीतरी गोड असा स्वाद आला आणि म्हणून माझं ध्यान चांगलं. तर लक्षात घ्या, गोड गोड ही सुद्धा उज्ज्वलाची पर्याय आहे आणि ते आम्हाला ध्यान झालं म्हणून माझं ध्यान खरं झालं. तर ते ध्यान मिथ्या, त्याचं फळ मिथ्यात्व, सदा विषम भाव आहे. त्या गोष्टी नीट लक्षात घ्या की काय आपल्याला विचार करायचा, कशाचा, किसका विचार अपने को करना है. ये विचार आते तो अपना ध्यान सच्चा नहीं है, इसलिए इसका निर्णय होना जरूरी है. आगे क्या लिखा है? ठंडा स्पर्श. ठंडा स्पर्श को हमने ध्यान का विषय बनाया. मतलब ध्यान में बैठने के बाद हमें अगर ऐसा लगा है बहुत बाहर गर्मी हो रही है, या फैन लगाया और तब आपको हम ध्यान सूत्र बता रहे, तभी आपको एकदम ऐसी ठंडक महसूस हुई और आपने कहा हाँ, ये ठंडक महसूस होने के कारण मुझे अच्छा ध्यान हुआ. तो यहाँ पर वह ध्यान भी गलत है, क्योंकि ध्यान का ध्येय ठंडा स्पर्श नहीं है. ध्यान का ध्येय तो अपनी भी शुद्ध चिदानंदात्मा, जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द से रहित है. ऐसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द रहित अपनी आत्मा का ध्यान हमें करना है, न कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द की अवस्था होगा. आगे क्या लिखा है? शरीर. यानी शरीर का हमें कुछ भाव हासिल हो रहा है ध्यान के काल में, तो शरीर का भाव हासिल होने लगे, यानी मुझे शरीर हल्का हल्का लगा. क्या कह रहे हैं? हल्का है शरीर की भाव वासना. तो उस शरीर को भी हम अगर लक्ष्य करके ध्यान करेंगे तो वहां पर ध्यान का फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि वह भी ध्यान का विषय नहीं है. आगे क्या दिया है? धन. यानी ध्यान में बैठे और धन का खजाना दिख रहा है और खजाना दिखने पर थोड़ा सा आनंद आता है, और इसी प्रकार हम ध्यान में बैठकर खजाने का विकल्प करते गए. तो क्योंकि एक बार मुमुक्षु ने ऐसा विचार किया और हमको बताया था कि हम बैठे थे, उसने कुछ किताब लिखी थी, उस किताब की बहुत प्रसिद्ध हुई, उसके निमित्त से उस किताब की क्या बोलते हैं, तो उस किताब की उसको बहुत सारी इतनी रॉयल्टी मिली, वो रॉयल्टी बहुत सारी मिली. उस रॉयल्टी से उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे जगत का कल्याण कैसे किया, उस धन को लेकर विकल्प करता रहा ध्यान के काल. समझना. इसलिए धन का विचार करने से ध्यान होगा ऐसा नहीं कि धन यह ध्यान का ध्येय नहीं है. उसी प्रकार आगे ध्यान में पूर्ण शुद्ध पर्याय जो हमारे सामने विराजमान परमात्मा है, उन परमात्मा को हम अपने ध्यान में लेकर उनका ध्यान करने से हमें वहां पर ध्यान हुआ, आनंद आया, ऐसा कहे तो वह भी अपने ध्यान का विषय नहीं है. पूर्ण शुद्ध पर्याय भी अपने ध्यान का विषय रखा तो फिर क्या लिखा है? आगे जाकर एक शुद्ध पर्याय में अपनी पर्याय में जो हम इस प्रकार से जो एक शुद्धि को प्राप्त हुए उन्हें राजों का चिंतन करेंगे, तो उन्हें राजों का चिंतन भी वहां पर फल भाव को ही देने वाला है. और हम ध्यान में बैठकर अशुद्ध पर्याय यानी क्रोध, लोभ, मान, राग, द्वेष, मोह इस प्रकार का कोई अनुभव करते जाएंगे और हमारा ध्यान हो रहा है ऐसा विचार करेंगे, तो वह भी ध्यान सच्चा नहीं है, क्योंकि वह अशुद्ध पर्याय भी
किसका है? उसका निज ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव, यानी निर्विक ज्ञान दर्शनानंद स्वभाव आत्मा ही अपने ध्यान का विषय हो, तो वहां पर फल में क्या आया? अतीन्द्रिय आनंद, उपेक्षा यानी समभाव, सम्यक दर्शन, विरागता। इस प्रकार के फल की प्राप्ति अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा को ही ध्यान का ध्येय करने पर मिलती। इसलिए दो श्लोक नीचे दिए, परतपादो दुख गई, सतपादो सुख गई हवे, ये नाउन सतवे नहीं रही, विरही ये रही। मोक्ष प्राप्ति की स्वर्ण की बात है, अर्थ वहां नीचे लिखा है और उसको लेकर के आप सब चिंतन कर सकते हैं। परद्रव्य से दुर्गति और स्वद्रव्य से निश्चित सुगति है, ऐसा जानकर स्वद्रव्य में रति करो और परद्रव्य में विरति करो। देखा मतलब परद्रव्य से दुर्गति, क्या लिखा वहां? परद्रव्य दुख गई, यानी अपने उपयोग में जहां अपना आत्मा छोड़कर जितने बाहर के विषय है वो आते हैं, तो लिखा है दुर्गति होगी। दुर्गति मतलब जहां दुख की प्राप्ति होती है उसका नाम है दुर्गति। तो ये चारों गतियां दुर्गति कही जाती है कि जहां पर हमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और ये क्यों मिलती है? उसका कारण हम परद्रव्य को लक्ष्य करते हैं तो दुर्गति मिलती है। इसलिए लिखा परद्रव्य दुख गई, यानी जब हम ध्यान में बैठेंगे और हमारा उपयोग परद्रव्य में जाएगा, घर पर या घर के लोगों पर या शरीर पर या और किसी विषय पर हमारा उपयोग जाएगा, तो हमें तुरंत ये भान हो जाना चाहिए, अरे क्या इसके कारण मुझे क्या हो रही है? दुर्गति का बंध हो रहा है और मुझे दुर्गति अगर नहीं चाहिए तो मुझे अपना लक्ष्य उस परद्रव्य से हटाना। हम मंत्र लक्ष्य ठेवा, परद्रव्यो दुख गई, जहां मेरा उपयोग परद्रव्य में जाएगा मुझे दुर्गति फल देगा। जैसे अग्नि के पास जाऊंगा तो मुझे वह जलन करेगी, ऐसे मेरा उपयोग परद्रव्य की ओर गया तो जलन महसूस होनी चाहिए। तुरंत हम वहां से हाथ कैसे हटा लेते हैं? अगर जलन हमें अगर पता ना हो, कोई क्या हो बर्तन जो अग्नि पर रखा हो गर्म हो और अगर हम गलती से उसको पकड़ते तो छोड़ते कैसे? छोड़ेंगे धीरे धीरे, ऐसा कि एकदम ऐसा हाथ हट जाता है। ऐसे ही जहां अपना उपयोग किसी परद्रव्य में जाने लगे तो तुरंत ज्ञान करना परद्रव्यो रुक गई, यानी दुर्गति होती है। और उसी समय आयु कर्म का बंध हुआ तो हमें उस गति में जाकर वहां के दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए परद्रव्य में अपना उपयोग न जाए, ये अपनी जिम्मेदारी है। उसका फल विचार करके, जब हम फल का विचार करते तो वहां से बचते रहे, वहां से अपने को स्वयं को बचाते रहे कि हम वहां पर न जाए। यानी जैसे कहीं गंदगी पड़ी हो घर में तो क्या होता है, हमें पता चल जाने के बाद हम उससे बचने का हर समय प्रयत्न, वहां से अगर आना जाना पड़े तो कैसे, यार रास्ते पर गंदगी पड़ी है तो हम आते जाते वक्त तो वहां से कैसे रहते हैं, वहां से उससे बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही मेरा उपयोग यानी मेरे ध्यान का ध्येय अगर निज आत्मा छोड़कर कोई दूसरा होने लगे तो उसी समय हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि इससे दुर्गति होती है, मुझे उससे बचना है। तो बचने के लिए मुझे कहाँ आना है? सद्द्रव्यो सुख गई, इस सद्द्रव्य में स्वद्रव्य में मुझे आना है, जो अपना स्वद्रव्य मुझे पंचम गति की प्राप्ति का कारण होगा। तो इस प्रकार से आगे लिखा, ये नाउन इस प्रकार जानकर परद्रव्य से विरक्त हो जाओ और स्वद्रव्य में ही वृद्धि हो। इस प्रकार हमें अपने ध्यान का ध्येय कौन सा रखना है ये भी समझ में आया। हम ध्यान करने वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है ये समझ में आई। अब तीसरी बात इम्पोर्टेंट, जिसका नाम यहाँ पर इसको रखा है ध्यान शिविर। वो ध्यान क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? यानी आप आसन लगाएंगे तो उस आसन का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान किसका नाम? ध्यान का लक्षण क्या? ध्यान का स्वरूप क्या? ये भी समझो। ध्यान किसे कहते हैं? अगर इसका निर्णय ना हो, आपको ध्येय भी पता हो, ध्यान का भी समझ में आए, लेकिन ध्यान क्या है ये अगर ना समझ में आए
खुला आनंद, स्वाधीन आनंद, स्वतंत्र आनंद, जो आनंद किसी के अधीन न हो, ऐसा आनंद हमें यहाँ पर इष्ट है। तो ऐसा आनंद हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमने ध्येय का भी निर्णय किया, ध्यानता का भी निर्णय किया, लेकिन ध्यान का निर्णय ही आज तक नहीं किया। इसलिए तो हमें ध्येय और ध्यानता का और ध्यान के फल का स्वरूप पता होने पर भी ध्यान का स्वरूप पता न होने के कारण पर्याय में उस फल को आज तक प्राप्त नहीं हुए, इसलिए ध्यान में बैठे। ध्यान क्या है ये समझो, ध्यान किसकी अवस्था है ये समझो, क्योंकि अज्ञान से ध्यान या तो शरीर या कोई आसन, इसको करके हम अज्ञान से ध्यान मानकर बैठते हैं, या किसी विषय में किसी एक विषय में उपयोग को एकाग्र करना, इसी को ध्यान समझकर बैठते हैं। लेकिन ध्यान कोई आसन या शरीर की क्रिया नहीं है, ध्यान यह एक ज्ञान की पर्याय है। समझना, जो आप अभी सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रति समय जो विचार चलता है, विभूति जीव भी हो तो भी उसके पास वह ध्यान चलता रहता है, मतलब ज्ञान की पर्याय विचार। आपल्याला आपल्या भाषेच्या शास्त्र माहिती नाही शास्त्राचं, त्यांनी तुम्हाला विचार करते ना, विचार शब्द विचार करते ना, विचार तर चाललेले आहे, विचार म्हणजे ज्ञानाची पर्याय म्हणतात त्याला, आणि त्या ज्ञान पर्यायाला ध्यान म्हटलं जातं। ध्यान वेगळं काही नाही आहे, ध्यान म्हणजे तुम्हाला वाटतं की खूप जास्त ध्यान असं बसतो तसं बसतो, असं आसन घडलं तसं आसन घडलं, हे ध्यान नव्हे, जे तुमचे परिणाम। म्हणून तिथं सांगितलं तुम्ही झोपून जरी केलं, तुम्हाला जर त्रास होऊ लागला आणि तुम्ही जरी झोपला तरी काही टेन्शन नाही, घाबरू नका, पाठ दुखा लागेल। ज्या जो ध्यान की पीरियड है आणि ध्यान के समय पूरा बोर्ड पर लिखा जाएगा, उस समय उस काल में आपको इसी हॉल में आकर बैठना है। मेरी पीठ दर्द कर रही है इसलिए मैं रूम में बैठूंगा, ऐसा चलेगा नहीं। जो ध्यान की टाइम वहां पर लिखे जाएंगे, उस वक्त आपको यहीं पर आकर बैठना है। अगर आपको सोना है तो यहाँ पर ही पीछे जाकर सो जाओ, लेकिन रूम में बिल्कुल जाना। रूम में जाने के लिए जो परमिशन है वो दोपहर में आपको टाइम दिया जाएगा 1 से 2 बजे तक, तब आप रूम में जाकर सोना है, इधर नहीं बैठना। समझना, 9 बजे बेल बजेगी रात को, तो रात को 9 बजे यहाँ से सबको उठकर रूम में ध्यान करना है, तो रूम में इधर नहीं बैठ पाओगे। लेकिन तो बाकी 5 से 6 बजे तक या 7 बजे तक जो भी जिस प्रकार की भी समय निर्धारित किए गए ध्यान के, उस निर्धारित समय में आपको यहाँ आकर ही बैठना अनिवार्य है। भले आपके शरीर में दर्द होता हो, आपको नींद आ रही हो, जो भी हो, करना तो पीछे जाकर सो जाए, लेकिन बैठना ही। फिर आपको आराम करने के बाद फ्रेश हो गए बाद 10-15 मिनट फिर यहाँ बैठो। एक काम अपने को एक करना है, अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए आए हैं हम, सोने के लिए नहीं आए, खाने के लिए नहीं आए हैं, कुछ अरे इसके यहाँ इंद्रिय विषय भोग के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ कर्म का क्षय करने के लिए आए। क्योंकि हम पढ़ते अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, इनके क्षय का करे उपाय, या रोज हम पूजन बोलते हैं, उस पूजन में भी एक छंद में क्या बोलते हैं, जब हम आगे चढ़ाते ना हर आगे क्या बोलते हैं, मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म देवो मामिति स्वाहा। तो एक आगे कौन सा बोलते हैं किसमें, हाँ, अष्ट कर्म विनाशनाय भूमम देवो मामिति स्वाहा, ऐसा रोज बोलते हैं। लेकिन अष्ट कर्म विनाश करने का जो उपाय है वो उपाय करते हैं क्या, वहां पर धूप जलाने से अष्ट कर्म नष्ट होंगे क्या, अष्ट कर्म नष्ट करने का उपाय आचार्य ने ध्यान का। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक आता है ध्यान में कि ध्यान ही ऐसा जहाज है कि जो हमें इस संसार समुद्र से पार करा सकता है। ध्यान के अलावा दूसरा कोई भी जहाज इस संसार से पार कराने के लिए समर्थ नहीं। तो क्या बता रहे थे हम, हाँ, ध्यान की पर्याय। ध्यान क्या है, तो ध्यान यह ज्ञान की पर्याय। इसलिए आप लेट कर भी ध्यान करो तो भी वहां पर आपकी ज्ञान पर्याय यानी विचार चलेगा। ऐसा नहीं कि लेटने के बाद अपने विचार बंद हो जाते हैं या बैठने पर ही विचार आते हैं, ऐसा ज्ञान की पर्याय सभी